गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फिजिक्स चैप्टर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग, उसी की सीक्वेंस में बताएंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में हमने आपको बताया था, रेजिस्टेंस पे कुछ हमने न्यूमेरिकल भी कराए थे। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उसकी थिकनेस है, दैट्स मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप जितना लेंथी वायर लेंगे या जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा थिक वायर होगा, मोटा वायर होगा या मोटा कंडक्टर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी दो मटेरियल के बारे में तो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफर करेगा। सपोज कीजिए आप सिल्वर लेते हैं और गोल्ड लेते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड में दोनों में अलग अलग आपका रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन उस कंडीशन में हमको लेंथ और एरिया सेम रखना है। सपोज कीजिए हमने एक कोई वायर लिया है, इसकी कुछ लेंथ है और कुछ एरिया है। जो लेंथ इस वायर की ली है और जो एरिया इस वायर का है, इस मटेरियल का है, दूसरा कोई मटेरियल हमने लिया है उसमें भी उतनी ही लेंथ है और उतना ही एरिया है। दैट्स मीन एरिया और लेंथ अगर दोनों मटेरियल के सेम हैं, मटेरियल अलग अलग हैं लेकिन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम है, तो भी रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफर करेगा। मीन सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए सेम लेंथ, सेम वायर, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेजिस्टेंस अलग होगा। उसी तरह से जो भी आप मटेरियल चेंज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस डिफरेंट होता जाएगा। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि ये बात मटेरियल पर डिपेंड भी करती है कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं दो या दो से ज़्यादा मटेरियल में कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या किसका रेजिस्टेंस कम है, तो फिर हमको सारे मटेरियल्स की लेंथ और एरिया का क्रॉस सेक्शन सेम लेकर के ही चेक करना पड़ेगा। हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, और फिर कंबाइन करके लिखते हैं R प्रोपोर्शनल L अपान A, और जब हम इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो R इज इक्वल्स टू रो L अपान A। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, यही वो चीज है जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग आएगी। अगर आपको सिल्वर दिया है तो उसकी ये पर कांस्टेंट जो है जिसे रो से इंडिकेट करते हैं और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो सिल्वर के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग और लेड के लिए अलग, सारे मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगी। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है अब आप समझने जा रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस अगर आप लेंथ चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं दो मटेरियल्स के रेजिस्टेंस के बारे में तो दोनों मटेरियल की लेंथ और एरिया सेम रखना पड़ेगा, तभी आप चेक कर पाएंगे कि कौन ज्यादा ऑफर कर रहा है और कौन कम ऑफर कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एक छोटा वायर लिया, ये एक छोटा वायर लिया, एक कोई दूसरे मटेरियल का बड़ा वायर लिया, अब आप कह रहे हैं ये वायर का तो ज्यादा आ रहा है। सर, वायर की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, मटेरियल अलग अलग होना चाहिए, तब हम जा करके उनके रेजिस्टेंस में कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम
इस फार्मूले को देखें, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और हम किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेक करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं तो L की वैल्यू यूनिट रखें, दैट्स मीन 1 मीटर रखें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम 1 मीटर स्क्वायर रखें। एसआई में बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट में। जब आप लेंथ 1 मीटर लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी मटेरियल के लिए लगाएं तो क्या वैल्यू आएगी, R इज इक्वल टू रो इंटू 1 अपॉन 1, और फिर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो। मीन्स जब हम कोई यूनिट लेंथ का वायर लें, 1 मीटर का वायर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस टाइम पे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस चेक करें। जो भी रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। दैट्स मीन डिफिनेशन क्या हो रही है, डिफिनेशन आपको नोट भी करनी होगी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी सब्सटेंस, any material, any conductor, when the length of the conductor is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, will be called specific resistance or resistivity, and it is generated by rho। ये पूरा करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा definition, then rho is equals to RA by L, RA by L। अब इसका यूनिट के बारे में बात करें, ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, तो यूनिट हो जाएगा इसका ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, सो ओम मीटर। देखिए हम लोग वायर तो लेंथ तो बहुत लेते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी इसको हम लोग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी एसआई यूनिट पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो हमारा बोला जाएगा ओम मीटर। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो आप क्या देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी वो रेजिस्टेंस भी कम ऑफर करेगा। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। क्या मीनिंग है कि अगर सिल्वर का वायर 1 मीटर का लें और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर में, उस टाइम पे जो सिल्वर का रेजिस्टेंस होगा वो सिल्वर की रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। उसी तरह से कॉपर का वायर 1 मीटर लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रखें, उस टाइम जो रेजिस्टेंस आएगा वो कॉपर की रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर पे ही चेक करी जाएगी, और ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती जाएगी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सारे मेटल्स में सबसे कम है, इसलिए सिल्वर विल बी द गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। और लेड की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, और लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. How long wire will be required to become 10 ohm resistance coil? 10 ohm resistance coil, ये है क्वेश्चन आपका।
इसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह डायमीटर दी गई है और रेजिस्टिविटी दी गई है। लेंथ निकालनी है, कितना लंबा वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाए। पहले तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। ये कॉपर वायर जैसे मैंने बोल दिया है, कितना लंबा है मालूम नहीं है। ये डायमीटर दी गई है आपको 0.5 mm। इससे हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस इक्वल टू 0.5/2 mm। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टिविटी मीटर में दी गई है। तो 0.25 डिवाइड करके हो गया इंटू 10⁻³ मीटर। ये तो रेडियस आ गई। 10⁻³ क्यों लगाया? mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल है, यहाँ पे सर्किल का एरिया πr²। 3.14 लगा लीजिए। 0.25²। 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप लॉग जानते हैं करना तो आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी कैलकुलेशन को बहुत इजी मेथड में कर सकते हैं। मैं जल्दी एक वीडियो लॉग के थ्रू कैलकुलेशन पे बनाऊंगा आपके लिए, जिसको आप जरूर देख लीजिएगा। तब भी हम इस एरिया को ऐसे ही रखें। हमको लेंथ दी गई है, लेंथ निकालनी है और आर हमारा 10 ओम दिया गया है और रो हमको दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं। फार्मूला लगाएंगे। R इज इक्वल टू रो L/A। R की जगह हम 10 ओम रखेंगे, रो की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻8। L निकालना है अपान ये सारा रख देंगे 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25। इसको हम इस साइड में ले जाएंगे। L निकालना है, ये सब इधर चला जाएगा। 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू L। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आपको लेंथ पता चल जाएगी मीटर में कितनी मीटर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मिस कर गई है। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 10⁻⁻3, ये यहाँ पे लिखना मिस हो गया है। साथ में यहाँ पे जो ये हम लिखेंगे तो इसका भी तो लेंगे 10⁻³ और 10⁻³ तो दोनों यहाँ पे आएंगे 10⁻⁻6 और लेंथ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 122.65 मीटर इतना लंबा वायर आपको चाहिए होगा। अब स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस अलग अलग सब्सटेंस के हैं या सेम सब्सटेंस के कई वायर हैं, उनमें अलग अलग रेजिस्टेंस है, उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो कितने तरह से उन रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं और उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। सपोज कीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं अलग अलग, या दो वायर हैं, दोनों में अलग अलग रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस है आपका, हम रेजिस्टेंस का सिंबल बता देते हैं, इस तरह से बनाते हैं। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब इन दोनों रेजिस्टेंस का यूज करके आप
कितने तरह से इनको जोड़ सकते हो, कोई नया रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं, अलग अलग वैल्यू के हैं या सेम वैल्यू के हैं, तो उनको दो मेथड से कनेक्ट किया जा सकता है। पहला मेथड है इन सीरीज और दूसरा मेथड है पैरेलल। मींस हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। Combination of resistance may be of two types. Number one is in series, number two in parallel. Series का मीनिंग क्या है कि हम दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ें तो उससे बैक टू बैक लगाएं, एक के आगे दूसरा लगाएं, उसे हम सीरीज बोलेंगे। और हम सीरीज में रेजिस्टेंस कब कनेक्ट करेंगे, कब जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? जब हमको दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस का कोई नई चीज बनानी है। सपोज कीजिए हमारे पास 10 ओम का है और 20 ओम का है और हमको इससे ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 20 से भी ज्यादा चाहिए, तो हमें इनको किस में जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। और अगर हमको इनसे कम रेजिस्टेंस का चाहिए, 10 ओम का है, 20 ओम का है, और हम चाहते हैं कि 10 से भी कम का है, तो फिर हमको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। सीरीज में हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को बैक टू बैक जोड़ते हैं। किस तरह से जोड़ा जाता है सीरीज में, हम सीरीज के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस है, यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हुआ, इसको हम R1 मान लेते हैं। इसका वैल्यू नहीं लिखी हमने यहाँ पे। यहीं से हम दूसरा कनेक्ट कर दें R2, और उसी के आगे हम फिर तीसरा कनेक्ट कर सकते हैं R2 के एंड पे R3। ये बोले जाएंगे सीरीज। When resistance are combined back to back means एक के बाद एक ऐड करेंगे, so it will be called series combination. And the resistance in the series combination will be more than any one of the resistance. किसी भी रेजिस्टेंस से ये टोटल इसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो ज्यादा होगा। अब मान के चलें इन तीनों को हमने जोड़ दिया है सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने के बाद जो एक माने कि यहां से यहां तक, ये तो आपका x है, ये y है, ये z है, ये r है। x y के बीच में R1 वैल्यू है, y z के बीच में R2 वैल्यू है, ये तो सब अलग अलग वैल्यूज हैं, और z r के बीच में R3 वैल्यू है। लेकिन अगर आपसे एक वैल्यू पूछी जाए x और r के बीच में, तो वो एक वैल्यू क्या होगी? वो बोली जाएगी R। मीन्स नेट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड R will be equals to R1 plus R2 प्लस R3। यानी तीनों रेजिस्टेंस को जितने भी लगे हैं सीरीज में, सबको आप ऐड कर दीजिए। जैसे हमने इन दोनों को जोड़े, सीरीज में जोड़ेंगे तो ये R1, ये R2, R1 इक्वल टू 10 ओम एंड R2 इक्वल टू 20 ओम। हमने ये जोड़ा, ये R1 10 ओम, ये R2 20 ओम। तो अब अगर हम A और B के बीच में निकालना चाहें तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सो R इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20, सो R इज इक्वल्स टू 30 ओम। यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस जो होगा ये कितना आ जाएगा? 30 ओम। दो या दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 5, जितने भी आपको दिए जाए। सपोज कीजिए आपसे कहा जाए ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इनकी वैल्यूज दे दी गई आपको 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए, तो ये सीरीज में इसे R1, इसे R2
और इसे R3, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 ओम, यानी नेट रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका हम फार्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैसे आया इसको समझिए। सपोज कीजिए हमने ये कोई रेजिस्टेंस लगाया R1, यहां तक है ये, इसके बाद यहां से हमने दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दिस इज R2, और फिर यहां से हमने तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दिस इज R3। ये सब रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। जब हम इनको सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, किसी भी सोर्स से हम इसको सप्लाई देते हैं, सपोज कीजिए हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज बैटरी, और जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो इधर से करंट शुरू हुई फ्लो होना, आई करंट फ्लो शुरू हुई, और इधर से लौट के भी आई आएगी, इधर से करंट चलेगी, यहां से पास होगी आई करंट, फिर करंट यहां जाएगी, फिर करंट यहां जाएगी, फिर यहां से वापस हो जाएगी। सीरीज में लगे हुए सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट पास होती है। जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, सेम एम्पियर पास होगा हर रेजिस्टेंस में से। इनकी वैल्यू अलग अलग है रेजिस्टेंस की, और जब सबकी वैल्यू अलग अलग है रेजिस्टेंस की, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ओम्स का लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। करंट तो सेम जा रही, R अलग है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे सपोज कीजिए 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, करंट कुछ भी आ रही, 5 एम्पियर आ रही, तो जब यहां से पास होगी करंट तो 5 इंटू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होगा, इन दोनों के बीच में V1 माना जाएगा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा V2, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा। करंट सब में सेम जाएगी, लेकिन हर रेजिस्टेंस में अलग, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, और यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसे हम V बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और मान लें यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस अगर नेट निकालें तो एक रेजिस्टेंस आ गया R, तो हम करंट यहां से यहां तक गई I, तो V की जगह हम क्या लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, I इंटू R, लेकिन V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, I इंटू R1, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। V2 की जगह हम लिखेंगे I इंटू R2, और V3 की जगह हम क्या लिखेंगे, I इंटू R3। यहां पे हम लिखेंगे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब इन तीनों में I कॉमन है, सो I इंटू R इज इक्वल टू I कॉमन, इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों तरफ से I कट कर दीजिए, सो R इज इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3। दो बातें आपको याद रखनी है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो सब में सेम करंट पास होगी। अगर यहां से करंट चली है 5 एम्पियर की, तो इसमें भी 5 जाएगी, इसमें भी 5 जाएगी, इसमें भी 5 जाएगी। और सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन सबका सम इक्वल आएगा, V के बराबर आएगा। जैसे रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं वैसे ही पोटेंशियल को भी जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं है कि ऐसे आपको सीधे सीधे बना के डायग्राम दिया जाए और आपसे कहा जाए, कोई जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस आपको यूं ही दिया जाए, ये एक बना दिया, दूसरा बना दिया। अब आपसे कह रहे हैं ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, ये 2 ओम है, ये 3 ओम। इतना सरल तो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन याद रखिए हमें सीरीज और पैरेलल का, अभी तो पैरेलल मैंने नहीं बताया है, पैरेलल भी आगे आ जाएगा। सीरीज और पैरेलल में कैसे हम चेक करेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये है तीसरा रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये ए और ये बी। देखिए वायर एक ही है, वायर घुमा दिया गया है। ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है। अब इसको नेट रेजिस्टेंस इसका निकालना है। फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये करना है आपको और इसका आंसर करके भेजना है। अभी तो ये बहुत सरल है, एक रेजिस्टेंस है आपका ये, दूसरा रेजिस्टेंस है ये, और तीसरा रेजिस्टेंस है ये x ओम, ये 2x ओम, ये 3x ओम, 3x ओम। ये x और m और n के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, x ओम, 2x ओम एंड 3x ओम। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं, ये 2 लगे हैं, ये 2 लगे हैं, और यहां पे मैंने ए बी लिख दिया है और यहां पे सी और डी लिख दिया है। ये आपका है 5 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 5 ओम और ये है 4 ओम। आपको ए बी के बीच में अलग निकालना है और सी डी के बीच में अलग निकालना है। 2 अलग अलग है क्वेश्चन इसमें। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। प्लीज इन क्वेश्चंस को करके हमें व्हाट्सएप करेंगे। कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।